हेलो दोस्तों, माय नेम इज प्रियंका शर्मा। और आप सब लोग कैसे हो? अच्छे रहो, स्वस्थ रहो। गर्ल्स, कोई भी डिसीजन लेना सोच समझ के लेना, क्योंकि आपका एक सही डिसीजन आपकी ज़िंदगी बना सकता है और एक गलत डिसीजन आपकी ज़िंदगी को उजाड़ सकता है। इसलिए ये चीज़ तो मैं आप लोगों को बोलती रहूँगी, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी और दुनिया में जो हो रहा है उसके हिसाब से भी। तो दोस्तों, आज चलो बात करा यार, मैं मेरे बचपन की बात करूं यार आज आप लोगों के साथ। तो भाई, मेरा जन्म है हरियाणा में होया है। रोहतक के पास एक टाउन है बनियानी, जो रोहतक से शायद 2 या 3 किलोमीटर दूर पड़ा है। रेफरेंस के लिए बोलूँ तो जड़ा हरियाणा का जो सीएम है ना, खट्टर, वो हमारा पड़ोसी है भाई। तो मैं उस गांव ते हूँ। खट्टर के छोरे ने न मेरे गिल 10वीं की पढ़ाई भी करी है, कि क्योंकि उस टाइम पे हमारे गांव में 10वीं ते ये स्कूल होया करा था। तो भाई सब तो एक निराली बात बताऊँ, उड़े के बाल का दौर है ना, 10वीं है ना, 5-5 साल में भी पास नहीं होया करे थी, 5-5 साल में भी। और मैं तो खैर पास आउट होकर निकल कर आ गई। मन नहीं बेरा उनने वह 10वीं पास वे कर पाए कि वे को नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उड़े बेरा के होया करा था। अगर भीतर है न 300 बालक पेपर दे रहे हैं न, तो 3000 बालक है न बाहर गांव के पर्ची गिरन खातर खड़े रहा करे थे भाई। वे कुकर भी कड़ते भी कूद काद के दीवार पे तावा हुआ के वे पर्ची गिर के जाया करे थे। वो मेरे आती यो बेरा नहीं पाटा भाई, उनने यो बात कुकर बेरा पाटा बाहर बैठे बैठे के पेपर में क्वेश्चन ये आ रहे हैं। तो भाई कोई शायद वे जब पर्ची गिरन में इतना दिमाग लगाया करते, तो शायद वे क्वेश्चन पहुँचाने में भी जो दिमाग लगाते होंगे। क्योंकि उड़ा भाई जैसे स्कूल में हम पढ़ा करे थे उससे में सेंटर आया करा था, पर पेपर लेने वाले दूसरे स्कूल के मास्टर बहन जी आया करे थे। और दोस्तों, मेरे नाना जी क्या है, बहुत ही जल्दी एक्सपायर हो गए थे। मेरी जो नानी जी है ना, मैं सच बोल रही हूँ, वो शायद है ना 19-20 साल की उम्र में वो विडो हो गई थी। और दो तो मेरे मामा और एक मेरी मम्मी, 3 भाई बहन थे। मैं सच में, मैं मेरी माँ कसम खा के कह रही हूँ दोस्तों, मेरी नानी ने जो सफ़र तय किया है ना, वो सफ़र उन्होंने कैसे तय किया है वो ही जान सकती हैं। क्योंकि दोस्तों, मेरी नानी, मैंने मेरी नानी को, मैं बचपन मेरा जन्म वहाँ हुआ, मेरी नानी ने मेरे को वहीं रख लिया कि इसको मैं मेरे पास रखूँगी। तो मैं मेरी नानी के पास रही हूँ। तो भाई, मैंने मेरी नानी थी घर में, मैंने बर्तन मांजते भी देखा है, कपड़े धोते भी देखा है, और दुनिया की बात सुनते हुए भी देखा है भाई। किसी के घर में काम करने जावे तो लोग कि मैं तो नुकस काट के कि मैं तो बोलना है ना। तो मैंने वो सब चीज़ें देखी हैं। मेरी नानी मुझे गोदी में लेके चली जाती थी, और जैसे कपड़े धो रही है तो वहाँ पास में बिठा देती थी, और मतलब टॉयस वगैरह दे देती थी, कोई भी खिलौना भाई उन्ने के घर में तो लेके, क्योंकि भाई कड़ा खिलौने के रपी होया करे थे। मैं सच कह रही हूँ, मेरी नानी ने ना फुटपाथ से ज़िंदगी स्टार्ट करी है। और मतलब फुटपाथ पे सोते थे, मेरी नानी बताती है, मैंने देखा नहीं है क्योंकि जब मेरा जन्म हुआ तब हमारा घर था बनियानी में। तब वो कच्चा मकान था, धीरे धीरे करके वो पक्का मकान बना, और आज मेरी नानी करोड़ों की मालकिन है। लेकिन उन्होंने अपना ये सफ़र जीरो से लेके करोड़ों तक पहुंचने का ये सफ़र उनके लिए बहुत ही मुश्किल रहा है। क्योंकि मेरे नाना जी जो थे, वो भाई बहुत जल्दी, बहुत ही कम उम्र में उनकी डेथ हो गई। और मेरी नानी की शायद पहले शादी यार जल्दी हो जाती थी, 9-10 साल की एज में तो ब्याह कर दिया करे थे। तो क्या है, जब मेरे नाना जी ख़त्म हुए तो 2 मेरे मामा और मतलब एक मेरी मम्मी, 3 लोग, 3 बच्चों की जिम्मेदारी मेरी नानी के कंधों पे थी। तो मेरी नानी फुटपाथ पे सोई है। मेरी नानी को ससुराल से निकाल दिया गया कि हमारे बेटे को खा गई। और वो टाइम वो था, और आज 2023 है। आज भी औरतों को यही बोला जाता है, हर एक चीज़ में औरत को ही नीचे दिखाया जाता है।
ये नहीं देखा कि उनका बेटा इतनी दारू पीता था, उसकी वजह से मर गया। ये चीज़ नहीं देखी मैं नानी के ससुराल वालों ने, पर ये चीज़ देखी कि हाँ इससे शादी हुई और उसके कुछ दिन बाद वो ख़त्म हो गए। ब्लेम मेरी नानी पे डाल दिया गया कि तेरी वजह से मर गया, जबकि उन्होंने ये नहीं देखा कि दारू पी पी के मर गया। तो गाइस, ससुराल से निकाला गया। और मैं सच बता रही हूँ, जब मैं पैदा हुई थी, जब मैं जिस घर में रहती थी, तब वो कच्चा मकान था। मैं नानी ने मकान ले लिया था। उससे पहले मेरे मम्मी, मेरे दोनों मामा फुटपाथ पे सोए हैं। फुटपाथ पे उन्होंने जिंदगियां निकाल ली है। मेरी नानी सारे दिन किसी के घर में कपड़े धोना और बर्तन मांजना, इवन मेरी मम्मी भी उनके साथ जाती थी। और मेरे दोनों मामा और मेरी मम्मी को, मेरी मम्मी ने उसके साथ साथ स्टडी की। वो रेगुलर स्कूल नहीं जा पाई, बट उन्होंने एडमिशन लिया। फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिया, फिर डायरेक्ट थर्ड में लिया, थर्ड के बाद उन्होंने फिफ्थ में लिया, और फिफ्थ के बाद उन्होंने डायरेक्ट एट्थ में लिया, और एट्थ के बाद उन्होंने टेंथ में एडमिशन लिया। तो ऐसे उन्होंने करके 10वीं तक मेरी मम्मी ने पढ़ाई की, और मेरी नानी ने उन्हें 10वीं तक पढ़ाया, क्योंकि वहाँ पे स्कूल 10वीं तक ही था। अगर ज़्यादा होता तो मेरी नानी ज़्यादा पढ़ा देती, और बाहर भेजने लायक मेरी नानी के पास पैसे नहीं थे। बट फुटपाथ से ज़िंदगी स्टार्ट की है दोस्तों। मैं जब थोड़ा सा बड़ी हो गई, सोचने समझने लग जाते हैं अपन, तो अपन को दिखाई देता है मेरी नानी कपड़े धोती थी, बर्तन मांजती थी, तब मेरी नानी मेरे को वहाँ पे बिठा देती थी कोई भी खिलौना देख के कि मैं खेलती रहूँ और मेरी नानी काम कर ले। और जब कोई किसी के घर में काम करने जाता है ना, तो भाई जो उड़े के पीछे वाले लोग हैं, मालिक हैं, तो भाई कोई छोटी सी गलती के ऊपर 50 बातें उनको सुनाई जाती थी, बट वो पलट के जवाब नहीं देती थी। क्योंकि अगर पलट के जवाब दे दिया तो मेरे बच्चों को मैं कैसे पालूंगी। मुझे ये सब बातें बोलते हुए मुझे सच में बहुत, मैं क्या बताऊं, मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। मेरी आंखों में है ना आंसू भी आ रहे हैं, और मैं इमोशनल भी हो रही हूँ कि एक औरत को, एक औरत के साथ ही ये सब क्यों होता है भाई। आदमियों के साथ क्यों नहीं होता। हर एक चीज में औरत को ही क्यों गलत समझा जाता है। आदमी को क्यों नहीं समझा जाता। उसकी करतूतें कोई नहीं देखेगा गाइज। सॉरी दोस्तों, थोड़ी इमोशनल हो गई, बट अब नहीं होंगी। तो क्यों नहीं देखा जाता। औरत ही एक चीज बनी है ब्लेम डालने के लिए इस इंडिया में। कुछ भी हो जाए किसी के घर में, इसने कर दिया, इसने कर दिया, बच्चा नहीं हुआ तो भाई इसलिए, इसके बच्चे नहीं हो रहे, ये बांझ है, ये वो है, ये फलाना है, अड़ोसी पड़ोसी, घर वाले, सास ससुरे सब उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, आज 2023 है, फिर भी इस इंडिया में कुछ नहीं बदला। तो मेरी नानी ने फुटपाथ से ज़िंदगी शुरुआत की, जीरो से शुरुआत की। आज है ना करोड़ों की मालकिन है वो। अभी मेरे मामा के लड़के की शादी है गाइज, मैं शादी में जाऊंगी और आपको मैं दिखाऊंगी कि मेरी नानी कितनी धूमधाम से शादी करेगी अपने पोते की। और उन्होंने मतलब क्या क्या लिया है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगी। 22 फरवरी की शादी है, तो तब मैं शादी में जाऊंगी, तब मैं उनके बारे में, उनका घर भी दिखाऊंगी, उनको भी दिखाऊंगी, और आपको मैं वो सब दिखाऊंगी जो उन्होंने वो चीज़ हासिल की है। तो गाइज, जब क्या होता है ना कि जब आदमी बिल्कुल अंदर से टूट जाता है ना, ऊपर वाले को याद करता है, तो ऊपर वाला भी है ना आपका साथ देता है। तो उस टाइम पे किसी के घर में नानी काम करती थी, तो उस बंदे ने बोला मेरी नानी को कि आप विडो हो, स्कूल में जगह खाली है 4th क्लास की, तो आप उस टाइम पे मेरी नानी को वहाँ पे 4th क्लास की जॉब मेरी नानी ने बनियानी गांव में ज्वाइन की। एज ए 4th क्लास ज्वाइन करी, और उन्होंने अपनी पूरी नौकरी, 60 साल की नौकरी उन्होंने की,
और मैं सच बोल रही हूँ, उनका जब रिटायरमेंट हुआ ना तो उन्होंने इतनी तो शानदार पार्टी दी। और जो स्कूल में गिफ्ट देते हैं ना, बड़े से बड़े जो लेक्चरर थे, टीचर्स थे, उनकी रिटायरमेंट हुई ना, वो नहीं दे पाए। उससे ज़्यादा मेरी नानी है ना इस स्कूल को डोनेट करके आई, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ वहाँ पे डोनेट इसलिए की क्योंकि उनको उस स्कूल से ही, उस नौकरी से ही उन्होंने वो मुकाम हासिल किया। तो गाइज, उसके बाद जब मेरी नानी की नौकरी लग गई तो भाई एक छोटा मोटा कच्चा पक्का मकान ले लिया। फिर धीरे धीरे करके भाई वो पक्का भी हो गया, अच्छा बढ़िया घर भी बना लिया। तो गाइज, मेरी नानी की ज़िंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं रही, उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। आप सोचो, एक 19-20 साल में कोई औरत विधवा हो जाए और उसको ससुराल से निकाल दिया जाए, और फिर उसके बाद वो अपने 3 बच्चों को लेके कहाँ जाएगी, ये किसी ने भी नहीं सोचा। उस टाइम पे किसी ने भी साथ नहीं दिया। किसी ने भी साथ दिया होता तो वो ऐसे ना तो फुटपाथ पे सोते और ना ही वो उनको वो चीज़ें फेस करनी पड़ती। पर नहीं, ना ये समाज आके आया, ना ये पड़ोसी जब घर वाले ही नहीं आए तो समाज क्या आएगा, रिलेटिव क्या आएगा, कौन आगे आएगा? कोई भी नहीं आया। लेकिन आज प्राउड करते हम सब। मेरे नानी ये बोल देना रात में भी दिन है, तो हाँ नानी दिन है। और दिन में वो कह दे कि रात है तो हम बोल देंगे कि हाँ नानी रात है। और उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और एक मुकाम पे पहुंचाया। मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी की शादी की गई। मेरी मम्मी है ना ने 10th की हुई थी तो मेरी मम्मी को आंगनबाड़ी में सुपरवाइजर की जॉब मिली मेरी मम्मी को। लेकिन मेरी मम्मी को ससुराल वालों ने वो जॉब नहीं करने दी, तो मेरी मम्मी ने वो जॉब छोड़ दी। उसके बाद मेरी मम्मी ने ट्यूशन गांव में, जहाँ पे शादी हुई, राजस्थान में सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में गंगापुर सिटी के पास एक छोटा सा गांव पड़ता है पिलोदा, वहाँ पे मेरी मम्मी की शादी हुई। और मेरी मम्मी वहाँ पे मीणा लोगों की ज़्यादा वो है, मतलब तादाद, मतलब मीणा लोग ज़्यादा रहते हैं। तो मेरी मम्मी, उनके पूरे गांव में सिर्फ एक मेरी मम्मी पड़ी हुई थी, तभी मेरी मम्मी को वो आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र की जॉब मिली। और बट वो जो जॉब छुड़वा दी। काश वो जॉब नहीं छुड़वाते तो आज मेरी मम्मी भी जॉब कर रही होती। भाई अभी मेरी मम्मी 55 साल की है तो अभी भी 5 साल बच रहे होते और मेरी मम्मी जॉब कर रही होती। लेकिन चलो भाई, पुराना ज़माना था, छुड़वा दी नौकरी। यहाँ तो नए ज़माने में भी छुड़वाते हैं। गाइज बताऊंगी आपको कि नए ज़माने में भी कैसे छुड़वाते हैं। तो कोई बात नहीं, मेरी मम्मी ने अपना घर बसाने के लिए नौकरी छोड़ दी। बट मेरी मम्मी को सिलाई करना आता था। मेरे पापा की नौकरी, जब शादी हुई तब मेरे पापा की नौकरी नहीं थी। लेकिन जब मेरी मम्मी के साथ शादी हुई उसके बाद मेरे पापा की गवर्नमेंट जॉब लगी, वो एक टीचर बने, टीचर से वो एक हेडमास्टर बने और वो हेडमास्टर की पोस्ट से वो रिटायर हुए हैं। और मेरी मम्मी ने मतलब सिलाई कर कर के अपना घर चलाया, अपना घर बनाया। हम 5 बहन भाई हैं, हम सबको पढ़ाया लिखाया और इतने काबिल बनाया कि आज हम अपने पैरों पे खड़े हैं और हम फक्र से बोल सकते हैं कि हाँ, हमारे माँ बाप ने, पापा में इतनी नॉलेज नहीं थी, बट अगर मेरी मम्मी नहीं होती ना, क्योंकि मेरी मम्मी ने वो चीज़ें फेस की हैं। मेरी मम्मी आगे पढ़ना चाहती थी पर वो पढ़ नहीं पाई, वो पढ़ नहीं पाई। अगर वो पढ़ पाते ना तो भाई मैं सच कह रही हूँ, वो एक बहुत ही अपर पोस्ट पे होते। पर फिर भी लोग बाग तो आज तरसते हैं आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की जॉब मिल जाए, अरे किसी भी चीज़ की मिल जाए, एक पियोन की मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब के लिए लोग। पर पहले के ज़माने में जॉब मिल जाती थी और लोग बाग कम पढ़ते थे। तो गाइस, जब मेरी नानी को वो जॉब मिली उसके बाद से, सॉरी दोस्तों, थोड़ा
इमोशनल मैं हो रही हूँ क्योंकि वो चीज़ें मैं याद करती हूँ तो मतलब अंदर से दिल इतना वो हो जाता है कि एक औरत को कितना दबाया जाता है। तो मेरी नानी को वो जॉब मिली। जॉब मिलने के बाद मेरी नानी ने मेरे मामा को पढ़ाया और मेरे मामा जी आज नेवी में बहुत बड़े ऑफिसर हैं दोस्तों, बहुत बड़े ऑफिसर हैं। और मैं सच बोल रही हूँ, मेरे मामा जी है ना, मेरी नानी को पलकों पे रखते हैं बिठा के, पलकों पे। ऐसा बेटा आपको कहीं है ना देखने को भी नहीं मिलेगा, देखने को भी। क्योंकि मेरे भी भाई हैं, हालांकि वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे मामा जैसा बेटा ना चिराग लेके आप ढूंढने लगोगे ना तो भी नहीं मिलेगा दोस्तों। क्योंकि आज वो अपनी माँ को पलकों पे बैठा के रखता है। आज मेरी नानी 70 साल की हो गई है। वो उन्हें इतना सा भी दुख हो जाए ना तो मेरे मामा को बर्दाश्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये चीज देखी है कि मेरी माँ ने हमें कैसे पढ़ाया लिखाया है, कितने सेक्रीफाइस किए हैं, उस औरत ने कितनी मेहनत की है, जब जाके हमने आज ये मुकाम हासिल किया है। मेरे जो बड़े मामा जी थे वो ख़त्म हो गए। सबसे बड़ी मेरी मम्मी है, फिर मेरे मामा जी थे गाइज, और फिर मेरे छोटे मामा जी हैं जो नेवी में हैं। बीच वाले मेरे मामा जी ख़त्म हो गए। तो पहले मेरी नानी ने पति के मरने का दुख देखा। उसके बाद मेरे छोटे मामा जी के एक बेटा हुआ, उसका नाम विशाल था, उसकी डेथ हुई। उन्होंने उसका दुख देखा। और मेरे जो बड़े मामा जी थे वो 35 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई। उन्होंने एक जो भरी जवानी में बेटा खोया। और किसी माँ के लिए ये सब कुछ देखना बहुत बड़ी वो हो जाता है कि उन्होंने अपने पति को मरते देखा, फिर अपने पोते को मरते हुए देखा, और फिर उन्होंने जिस इतनी मेहनत से कितने संग मतलब कितना कुछ कर करके उन्होंने अपने बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, और फिर एक 35 साल की उम्र में उनका बेटा उनको छोड़ के चला गया। मेरे मामा जी की डेथ हो गई। तो उनके ऊपर क्या बीती होगी, उन्होंने अपने आप को कैसे संभाला होगा दोस्तों। तो इसलिए एक औरत में ना बहुत ताकत होती है। औरतों को इस तरीके से दबाना बंद करो, बंद करो भाई। 2023 आ चुका है लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोल बदला है। आप लोग मुझे बोलते हो कि आप ऐसी बातें बोलते हो लड़कियों के ऊपर बोलते हो। हाँ, मैं बोलती हूँ और मैं जिंदगी भर में मरूंगी ना, मैं जब तक बोलती रहूंगी। क्योंकि औरतों के साथ गलत होता है, होता है। मैं ये नहीं कह रही कि सबके साथ गलत होता है, बट मोस्टली औरतों के साथ गलत होता है। और वो उस चीज को सहन कर करके भी वो अपना घर बसा के चलती है। लेकिन आज की जनरेशन थोड़ा चेंज हो गई है। आज के बच्चे इतना नहीं सुनते हैं। उन्हें अगर जमता है रिश्ता तो ठीक है, नहीं जम रहा तो वो मूव ऑन कर लेते हैं, डाइवोर्स ले लेते हैं, बात ख़त्म। तो दोस्तों, ये है मेरे नानी की एक संघर्ष की कहानी, जिसमें उन्होंने फुटपाथ से ज़िंदगी स्टार्ट करके आज करोड़ों के बंगले में रह रही हैं वो। तो उन्होंने वो कैसे किया है वो उन्हीं का दिल जानता है कि उन्होंने अपने 3 बच्चों को कैसे संभाला, कैसे पढ़ाया, कैसे उन्हें काबिल बनाया, और कैसे वो जीरो से शुरू होके कैसे उन्होंने आज एक वो करोड़पति औरत बनी है। तो उसके पीछे उसकी जो मेहनत है ना, उसने क्या क्या किया है, एक एक बचत कर करके कैसे कर करके कितने काम करके उसने मेरी नानी जी ने ये चीज़ हासिल की है। तो गाइज मैं मेरे को बहुत प्राउड है मेरी नानी के ऊपर कि वो एक 19-20 साल में विडो होके और आज वो 70 साल की हो गई है। और उन्होंने
अकेले अपने दम पे ये चीज़ हासिल की है, तो ये हम सब के लिए बहुत फ़ख्र की बात है और हर एक महिला के लिए, क्योंकि ये मेरी नानी ही नहीं, सब माँ अपने बच्चों के लिए करती है। तो ये एक मिसाल है। तो गाइज, ये मेरी नानी की एक छोटी सी स्टोरी है जो मैंने बहुत ही कम वर्ड में आपको बताई है, क्योंकि ऐसे मैं बताने लगूँ उनके बारे में कि उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या फेस किया, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बट मुझे मेरी नानी पे बहुत प्राउड है, बहुत प्राउड है। और आज मैं इस मुकाम पे बैठी हूँ, उन्होंने मुझे भी पढ़ाया लिखाया। जो भाई जिन्होंने जिस वक्त मेरे नाना जी एक्सपायर हो गए ना, उस वक्त मेरी नानी के भाइयों ने उनका साथ नहीं दिया, और जब पैसा आ गया ना, तो भाई भी आ गए, बहनें भी आ गई, सब आ गए दोस्तों। और मेरी नानी ने अपने भाई के जितने भी बच्चे हैं ना, जिसके भी जितने जितने बच्चे हैं, उनको भी वहीं पे रख के पढ़ाया लिखाया और उनको भी काबिल बनाया। कोई टीचर बनाया, कोई क्या बनाया, अलग अलग कुछ बने हैं, कुछ प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने बहुतों की लाइफ बनाई है। बट उन्होंने जो ज़िंदगी, उनकी जो ज़िंदगी का जो सफ़र है वो आसान नहीं रहा। बट चलो, मैं खुश हूँ कि मेरी नानी ने एक मुकाम हासिल किया और एक एग्जाम्पल सेट किया कि एक औरत कभी भी कमज़ोर नहीं होती है। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।